नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है द गॉड हैज़ प्लान फॉर योर लाइफ। ईश्वर का आपके जीवन में, आपके जीवन की एक योजना है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा से मुझे मोटिवेट करता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा देता है, एक मोटिवेशन मुझे देता है। तो दोस्तों, हम इस टॉपिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज़ बहुत बेहतर तरीके से समझा सकूं, सो दैट आप भी काफ़ी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे और आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है। मैंने इसमें कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी डाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि अगर आपके जीवन में सुख या दुख आ रहे हैं तो उसमें भी ऊपर वाले की, परमात्मा की, ईश्वर की, परमेश्वर की मर्जी है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपको इन चीज़ों के बारे में बताने में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इस बात को समझते हुए कि गॉड के प्लान्स कैसे होते हैं। हमें ये समझना होगा कि गॉड हमारी लाइफ में प्लान्स को कैसे क्रिएट करते हैं। इसे एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। फर्ज करिए कि आप किसी सफ़र में हैं और आपका उद्देश्य है किसी नए शहर में जाना। आप हर एक कदम जो लेते हो वो आपको मदद करता है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में, लेकिन आप अपनी मंजिल को देख नहीं सकते उस सफ़र के दौरान। इसी तरीके से जो हमारे जीवन में सुख आते हैं, दुख आते हैं, तो हमारी एक मंजिल है। ईश्वर ने हम सबकी एक मंजिल डिसाइड करके रखी हुई है और उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ईश्वर हमारे जीवन में सुख और दुख को भेजते हैं। अगर सुख आते हैं तो हम मोटिवेटेड होकर और काम करते हैं या अपनी दिशा की तरफ बढ़ते हैं। अगर दुख आते हैं तो हमें तकलीफ तो होती है, बट हम परमात्मा को याद करते हैं और उस दुख से निकलने की मनोकामना करते हैं और वो डायरेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। और दुख हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभी आपको जीवन में बहुत दुख मिलता है या दुख का एहसास होता है जब आप कुछ ऐसी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आपने बहुत मेहनत की बट आपको वो चीज़ नहीं मिली। आपने किसी को पाने की बहुत कोशिश की, आपको वो बंदा या वो इंसान नहीं मिला, या आपके जीवन में कोई ऐसे लोग चल जाते हैं जो आपके बहुत प्रिय होते हैं। उस वक्त हमें ऐसा एहसास होता है कि शायद हमारे जीवन में बहुत दुख है, बट विश्वास करें आपके जीवन में जो भी होता है वो ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। और हमें पता है कि एक डायरेक्शन हमें मिलती है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे सुख आए या दुख आए, वो हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं कि हमें किस तरफ आगे बढ़ना है। क्योंकि जिन चीज़ों को हम नहीं देख सकते वो ईश्वर देख सकता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिसे हम पाने की बहुत कोशिश करते हैं क्योंकि वो चीज़ हमें अच्छी लगती है, बट ईश्वर हमें वो चीज़ नहीं देता जो हमें अच्छी लगती है। ईश्वर हमें उन चीज़ों को देता है, उन लोगों से मिलाता है जो हमारे लिए बेहतर होते हैं, और वो जब आपको मिलते हैं तो आपके जीवन को एक नया मायना मिलता है, एक नई मीनिंग मिलती है आपके जीवन में, और आप अपनी लाइफ में और पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो कभी इस चीज़ का अफसोस ना करें कि हमें ये चीज़ नहीं मिली या हमें इस चीज़ को खोया है, इस इंसान को खोया है। ये एक पूरी प्रोसेस का पार्ट है जहाँ पे ईश्वर डिसाइड करते हैं कि किस इंसान को, किस व्यक्ति को, किस चीज़ को आपके जीवन में किस वक्त में आना है और किस वक्त से जाना है, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन को एक उद्देश्य दिया है और आपके जीवन की एक बहुत अच्छी प्लानिंग उनके पास ऑलरेडी पहले से है। तो ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों को, ईश्वर की दी हुई चीज़ों को, चाहे सुख हो या दुख हो, ये मान के अपना लें ये जस्ट टेम्परेरी है और मेरी डेस्टिनेशन बहुत बेहतर होने वाली है। तो इस तरीके से गॉड हमारे लाइफ में लोगों को भेजते भी हैं, लोगों को लेके भी जाते हैं, और कुछ चीज़ें हमें नहीं देते हैं जो हमें अच्छी तो लगती है बट हमारे लिए बेहतर नहीं होती। दूसरी लर्निंग जो हमें मिलती है वो है ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। परमात्मा के समय के ऊपर विश्वास करें। हम सबको सब कुछ चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, जल्दी से जल्दी समय पे चाहिए, बट याद रखें परमात्मा आपको कुछ भी जब देता है एक सही समय पे देता है। हम सबकी इच्छा होती है हमारे पास गाड़ी हो जाए, घर हो जाए, सारा सुखी संसार हमें मिल जाए, बट ईश्वर को पता है आपको कितना चाहिए और किस समय पे चाहिए। तो ईश्वर की टाइमिंग पे विश्वास करें। अगर आप एक एग्जाम्पल समझना चाहो, हमारे जीवन में
कई लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, बट कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत देर से तो आते हैं बट लंबे समय तक या जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिनका आना और जाना होता हमारे जीवन से, वो टेम्परेरी लोग होते हैं, वो एक सीख दे के जाते हैं। बट ऐसे लोग जो देर से भले आए हमारे जीवन में और जो हमारे जीवन भर साथ निभाते हैं, वो ईश्वर के बनाए हुए बंदे होते हैं। उन्हें पता है कि इस इंसान को, स्पर्श को या XYZ को इस इंसान की ज़रूरत है और इसके साथ एक अच्छा जीवन बिता सकता है। तो भगवान की टाइमिंग पे भरोसा करें। अगर कुछ चीज़ मांगने पर भी नहीं मिल रही है तो विश्वास करें, एक समय, सही समय आने के ऊपर आपको से बहुत बेहतर और बड़ी चीज़ मिलेगी। इसलिए मैं तो पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ ईश्वर के ऊपर, और मेरा ये सच में मानना है कि जब तक ईश्वर को पता है कि इसे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे नहीं देगा। चाहे मैं कितनी भी बार मांग लूँ, मैं कितनी चीज़ें मांग लूँ, मुझे नहीं मिलेगी। वो मुझे तब मिलेगी जब सही समय आएगा और जब मैं सही समय में उसका यूटिलाइज कर पाऊँगा। तो बेहतर है कि ईश्वर के समय पे विश्वास करें। बस हाँ, ईश्वर ये कहते हैं कि आप अपने कर्म करते रहो, आप मेहनत करते रहो, सही समय आने पे आपको आपकी चीज़ मिल जाएगी। नेक्स्ट लर्निंग जो हमें मिलती है वो है डिस्कवरिंग योर पर्पस। अगर ईश्वर ने आपको बनाया है तो आपके जीवन का भी एक उद्देश्य है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग कहते हैं कि हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं रहा, हम बहुत दुखी हैं। इस बात का ध्यान रखें, अगर ईश्वर ने आपको बनाया है तो आपका भी लाइफ का उद्देश्य है। आप एक बहुत वैल्यूएबल पर्सन हो, तो कोशिश करें अपने इनर पर्पस को आप आइडेंटिफाई करें। भले समय लगेगा बट याद रखें आपका जीवन बहुत मूल्यवान है, आप बहुत मूल्यवान हो और आपका जीवन में एक पर्पस है जिसे आप सर्व करने के लिए इस दुनिया में आए हो। चलिए छोटे से मेटलिस्टिक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मिठाई बनाने वाला जब मिठाई बनाता है तो उसके वो कई तरह की चीज़ें लाता है। वो दूध लेके आता है, वो चीनी लेके आता है और ऐसे कई चीज़ों को लेके आता है। तो फ़र्ज़ करें एक छोटी सी मिठाई बनाने के लिए इतनी सारी चीज़ें, उनका अपना एक पर्पज़ है एक मिठाई बनने के लिए। तो आप तो गॉड की सबसे वैल्यूएबल क्रिएशन हो, जिसको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, एक बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, सोचने की क्षमता दी है। तो आपका क्या पर्पज़ नहीं है लाइफ में? आपका भी एक पर्पज़ है लाइफ में, बस आपको उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग पर्पस बना देते हैं अपनी लाइफ का कि उन्हें बस जीवन में एक सुखी जीवन जीना है, पैसे कमाने और बहुत बड़ा कुछ करना है। पैसा कमाना लाइफ का एक पार्ट हो सकता है बट वो पर्पस कभी नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ, पैसा कमाना मेरी लाइफ का एक पार्ट है बट लाइफ का पर्पस सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। मेरी लाइफ का पर्पस मैंने आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और करूँगा, और जब मुझे मिल जाएगा मैं श्योरली सर्व करूँगा। बट उस तलाश में मैं बिल्कुल रहूँगा और मेहनत करता रहूँगा। लिसनिंग टू योर इनर वॉइस। हम सब के अंदर एक आवाज़ होती है जिसे हम सुनते हैं बट कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कभी आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपको पता है वो गलत है, बट आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि आप ना करो, बट आप जानबूझ के वो काम को उस काम को करते क्योंकि आपका टेम्प्रेरी प्लेजर या टेम्प्रेरी कोई मोटिव छुपाता है उसके अंदर। कोशिश करें अपनी इनर वॉइस को सुने। अगर आप किसी के साथ कुछ बुरा कर रहे हो और आपकी इनर वॉइस आ रही है कि ये गलत है, तो आप उस वॉइस को सुने, उस इनर वॉइस को सुन के एक्ट करें। हम सब, इवन मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे से गलतियाँ नहीं होती, हम सबसे गलतियाँ होती हैं और कई बार ऐसी गलतियाँ हम जानबूझकर करते हैं। इनर वॉइस हम सुन रहे होते हैं कि ये चीज़ गलत है हमारी लाइफ में बट हम फिर भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है, अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मुझे पता है कई चीज़ें ऐसी मुझे नहीं खानी चाहिए, मैं बहुत फूडी किस्म का इंसान हूँ, बट मुझे इनर वॉइस आ रही है कि आज के दिन ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये चीज़ अच्छी नहीं है, स्पेशली आज के दिन खानी है, बट मैं इग्नोर करता हूँ और मैं खा लेता हूँ। मुझे टेम्प्रेरी प्लेजर तो मिलता है बट बाद में मुझे रिग्रेट भी होता है कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये इनर वॉइस कहाँ से आती है? ये इनर वॉइस ऊपर वाले की तरफ से आती है। वो हम बताते हैं, वो वार्निंग्स भी देते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है। मैं जानबूझ के उस चीज़ को करता हूँ, टेम्परेरी प्लेजर्स को एक्सपीरियंस करता हूँ, बाद में मैं रिग्रेट फील करता हूँ। तो जब भी आपको ऐसी इनर वॉइस आए, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ अपनी इनर वॉइस को सुनूं, बट कभी कभी गलती हम सबसे होती है। कई बार जैसे मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये चीज़ शायद मुझे नहीं करनी चाहिए, या मेरे क्लाइंट ने अगर मुझे कोई रिक्वायरमेंट मुझसे शेयर की है तो मुझे कर देनी चाहिए अभी, बट मैं आलस पे आके यहाँ कहीं जा रहा हूँ तो 2 घंटे का डिले हो गया था। इनर वॉइस ने मुझे ये बात बोली कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट आप करो, बट मैं कभी कभी इग्नोर करता हूँ, मैं ओपनली एक्सेप्ट करता हूँ। तो इनर वॉइस क्या होती है? ये वही चीज़ होती है जो ईश्वर के तरफ से में आती है।
कई लोगों को ये वॉइस शायद सुनाई ना दे, बट आपने एक्सपीरियंस अगर किया, अगर आपको सुनाई दे रही है तो ईश्वर का आपके जीवन में एक पर्पज़ है। वो आपको सही और गलत के बीच में हर एक पल आपको डिफरेंस बताते हैं, और हम होते हैं वो लोग जो उसे नहीं सुनते हैं। तो कोशिश करें अपनी इनर वॉइस को सुने, और उसको सुनने के बाद उसके ऊपर अकॉर्डिंगली एक्ट करें। और टेम्पररी प्रेजर्स को अगर आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर सकते हो तो बिल्कुल करें। अगली लर्निंग जो हमें मिलती है वह है ओवरकमिंग चैलेंजेस। देखिए, हम सबकी लाइफ में चैलेंजेस या स्ट्रगल तो होगी। चैलेंजेस या स्ट्रगल उनकी लाइफ में ही होती हैं जो कुछ लाइफ में बड़ा करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, सो बी थैंकफुल टू द गॉड। आप ईश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपकी लाइफ को एक ऐसी डायरेक्शन पे डाला है जहाँ पे आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चैलेंजेस फेस नहीं करते वो लाइफ में कुछ नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल फ़र्ज़ करें मैं रोज़ एक वीडियो क्रिएट करता हूँ और अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं कम से कम 1 मिलियन लोगों की, अराउंड 10 लाख लोगों की लाइफ को चेंज करूँ अपनी वीडियोस के द्वारा। आज मेरे चैनल में 40,000 व्यूज़ है। नो इश्यूज़, कोई दिक्कत नहीं है। एक समय आएगा जहाँ 1 मिलियन व्यूज़ भी होंगे, 10 भी होंगे, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ व्यूज़ भी होंगे। आई एम फुल पॉजिटिव। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं फेल हो जाऊँगा। तो मैं फेलियर से नहीं डरता। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, कोई इशू नहीं है, उड़ाने दो। मैंने जो चीज़ सोची है, मैंने एक जो पाथ डिसाइड किया, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं डेडिकेशन के साथ काम करूँ। जैसे कि मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि गीता से एक जो सीख मिलती है कि हमारा जो इम्पोर्टेंस ऑफ कर्म के बारे में बताया था कि हमारे जीवन का लक्ष्य है अपने कर्तव्यों को करना, ना कि हमारे को अधिकार रिजल्ट्स के ऊपर कुछ नहीं है। तो मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि मुझे वीडियोस क्रिएट करनी है, मुझे नई नई चीज़ें सीखनी है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है, और कोशिश करना है इन वीडियोस के द्वारा आपको इन चीज़ों को भी सिखाना। अब ज़्यादा होगा, मैं फेल होगा, कोई बात नहीं है। अगर मैं सक्सेस हो जाता हूँ, मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ, तो वो सर मुझे कितनी खुशी मिलेगी। मैंने इतने चैलेंजेस फेस करने के बाद मुझे ये गोल मैंने अचीव करा। आज मैं अराउंड 150 वीडियो मैंने 150 प्लस वीडियोज़ मैं क्रिएट कर चुका हूँ, और मेरा ऑब्जेक्टिव है 500 वीडियोस कम से कम अभी क्रिएट करना। इट्स ओके, मैं तो अभी 30% भी नहीं पहुंच पाया। तो हमें करना ये होगा कि धीरे धीरे करके इस चीज़ को अपना लेना है कि हमें चैलेंजेस को फेस करना है। स्मूथ लाइफ नहीं चलनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है तो समझो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके गोल्स बहुत छोटे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके गोल्स सिर्फ पैसे, मनी या इन चीज़ों पे फोकस्ड होने चाहिए। आपके गोल्स, आपकी लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए जिसे आपको सर्व करना है। चैलेंजेस फेस करते हैं यार, कुछ बड़ा करना है। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का पालन करें। हमारे पास जो है ना, हमें उस पर जो चीज़ें हमारे पास हैं, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमारा लक्ष्य भले हो कि हमें चीज़ों को अचीव करना है, पर जो चीज़ें हैं नहीं, सिर्फ उस पर फोकस नहीं रहना है, उसके लिए मेहनत करनी है। लेकिन जो चीज़ें हमारे पास हैं उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना है। मैं रोज़ ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पास बहुत सा सुंदर परिवार है, मेरे आसपास लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे खाने के लिए 3 टाइम के लिए ईश्वर ने उसकी व्यवस्था की हुई है, मैं पीने के लिए मेरे पास साफ़ पानी है, मैं स्वच्छ हवा मेरे पास है, और मैं स्वस्थ जीवन जी पा रहा हूँ। मेरी हेल्दी बॉडी है। कई ऐसे लोग जिनके पास ये सब कुछ भी नहीं है। तो कोशिश करें जो आपके पास है सबसे पहले उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, और जो आपके पास नहीं है, अगर वो आपके गोल्स हैं, उसके लिए रेगुलर मेहनत करें। तो ये हुआ कि आपको हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना है उन चीज़ों के लिए, और कृतज्ञ रहना है जो ईश्वर ने आपको दिया है। द पावर ऑफ प्रेयर। प्रेयर होती क्या है, सबसे पहले समझते हैं। प्रेयर या प्रार्थना होती क्या है? प्रार्थना होती है एक कम्युनिकेशन है आपका और ईश्वर के बीच में। आप किसी भी धर्म या समुदाय से हो, अगर आप हिंदू हो तो आप प्रार्थना करते हो, अगर सिख हो तो आप अरदास करते हो, अगर आप क्रिश्चियन हो तो आप प्रेयर करते हो, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हो तो आप नमाज पढ़ते हो। लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है ईश्वर का धन्यवाद करना उन चीज़ों के लिए जो आपके जीवन में अच्छी हो रही हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ कठिनाइयाँ हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करना कि इन चीज़ों को फेस करने के लिए मुझे इतनी वो ताकत दें। मैं पर्सनली रोज़ प्रार्थना करता हूँ। मैं सुबह उठ के सबसे पहले प्रार्थना करता हूँ कि मेरे
परिवार को, मुझे, मेरे समाज को, इन सारी चीज़ों को, मेरे व्यूवर्स को ईश्वर ने स्वस्थ रखा और एक नया दिन दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। सोने से पहले प्रार्थना करता हूँ कि दिन भर में जिन चीज़ों की भी मुझे रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरत थी, ईश्वर ने मुझे सारी चीज़ें दी, मुझे एक सही दिशा दी, मैं एक सही चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, मेरा एक स्वस्थ शरीर है, मैं सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करता हूँ और सोने से पहले भी ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जब आप ईश्वर का धन्यवाद करते हो तो आप ईश्वर के प्रति और कृतज्ञ होते जाते हो उन चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं, और जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो भी आपके पास है। हम अक्सर गलती ये करते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं है, हमारा ध्यान उन चीज़ों की तरफ होता है। किसी के पास अगर एक साइकिल है तो वो चाहता है मेरे पास एक बाइक आ जाए, तो बाइक है वो चाहता है उस कार आ जाए, तो उस कार उससे महंगी कार, और इस तरीके से ये दौड़ कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। मैं बोलूँगा कि आप मेहनत करें, चीज़ों को पाने की कोशिश करें, लेकिन जो चीज़ें आपके पास हैं उसके लिए भी कृतज्ञ रहें। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। आपके आसपास के लोग आपके जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, तो कोशिश करें ऐसे लोगों के साथ जुड़ के रहें, मिल के रहें जो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में। उनसे कुछ सीखें और उस पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस करें। उन पॉजिटिव वाइब्स को आप एज ए मोटिवेशन लेकर जीवन में आगे बढ़ें। कोशिश करें ऐसे लोगों से दूर रहें जिनसे नेगेटिविटी मिलती है, या कुछ नकारात्मक ऊर्जा मिले, या कुछ नेगेटिव हॉबीज़ आपकी क्रिएट हो। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जैसे आपके आसपास के लोग होंगे आप वैसे बनते हो। तो कोशिश करें आप जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो अच्छे लोगों के साथ रहें, उठे बैठें और आगे बढ़ें। अगली जो चीज़ मैं पर्सनली डिस्कस आपसे करना चाहूँगा वो होगा टेकिंग एक्शन। सब कुछ ईश्वर के भरोसे ना छोड़ें। ईश्वर भी ये कहते हैं कि आपको अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के साथ साथ ईश्वर के साथ जुड़ कर रहें, उनकी बनाई हुई योजनाओं का पालन करें। आपके जीवन में सुख दुख हमेशा आएंगे। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में सुख या दुख नहीं आते। दुख आए तो उसे इस बात को अपना के खुश हो जाए कि कुछ भी परमानेंट नहीं, ये भी टेम्परेरी है, और सुख आए तो फुली एंजॉय करें कि ये भी टेम्परेरी, ज़्यादा दिन तक ये चीज़ रहने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो रही आज एक स्पेशल टॉपिक के लिए के ऊपर जो काफ़ी मेरे करीब है, दैट इज़ द पर्पस ऑफ गॉड इन लाइफ। आपके जीवन में ईश्वर का उद्देश्य है। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो भी एंड तक देखी होगी तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होगी और आप भी पॉजिटिविटी को फील कर पा रहे होगे। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।